हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और एग्जाम डेट जो है वो 15 मई है जनरल टेस्ट के लिए। तो आज से अगर देखा जाए तो हमारे पास 10 दिन का वक्त है, यानी कि 11वें दिन हमारा एग्जाम होना है। तो बच्चों ये आखिरी के जो 10 दिन है बहुत ही क्रूशियल हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में हमें जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है और जो नहीं पढ़ा है उसको सीखना है, समझना है। सब कुछ अब इन्हीं 10 दिनों में करना है। लेकिन बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत अभी जो हो रही है वो हो रही है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। हो रही है कि सर सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, एक दिन में कितना पढ़ें, ये सारी बातें आपके दिमाग में अभी चल रही होंगी। तो इसी बातों का, इन्हीं सब सवालों का समाधान लेकर के मैं आया हूं। और आज की वीडियो बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो कृपया करके आखिरी तक इस वीडियो में जरूर जाइएगा। आज की वीडियो में मैं इन 10 दिनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा, यह भी बताऊंगा कि कौन से दिन में आप कौन से टॉपिक करेंगे, यह बताऊंगा कि आपको जो अपकमिंग बेसिक शिक्षा की तरफ से जो आपको मैराथन मिलने वाले हैं, उन मैराथन में किस दिन में कौन से चैप्टर कराने वाला हूं। ये जो मैराथन होंगे इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी कि अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अगर ये आप आने वाले अगले वीक के सभी मैराथन कंप्लीट करके जाएंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़िएगा, आपको सारी जानकारी मैं दूंगा इसी वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करें इस वीडियो की। बात करेंगे इस आखिरी के 10 दिनों के मूल मंत्र की, कि कौन सी वो स्ट्रेटजी है, कौन सा सर वो तरीका है जिससे हम फॉलो करें। देखिए, आप पढ़ने वाले हैं, अगर आपके पास स्ट्रेटजी पहले से है तो प्लीज अपनी फॉलो करिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक मार्गदर्शन दे दीजिए, एक रास्ता दिखा दीजिए, तो मैं आपके लिए वो रास्ता लेकर के आया हूं कि आप आने वाले, यानी कि कल से जो संडे शुरू होगा, संडे से आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे रखने वाले हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने आएगा डे 1, यानी कि 5 तारीख। आपके सामने जो 5 मई है, यानी कि कल का दिन संडे होगा, उस दिन संडे से आपको अपनी तैयारी में शुरुआत कर देनी है। मेरे हिसाब से अगर मेरी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, पूरी फॉलो करेंगे, कंप्लीटली 100% मानेंगे बात को, तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ये मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा है और मुझे इतने वर्षों के पढ़ाने का अनुभव पे भी हमें इस बात पे भरोसा है। तो चलिए बात करते हैं डे 1 की। तो बच्चों आपको जो खुद से पढ़ना है वो मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर मैं जो आपको दूंगा वो भी साथ में बताऊंगा। तो डे 1 यानी कि संडे में आप खुद से परसेंटेज पढ़िएगा, खुद से आप प्रॉफिट लॉस पढ़िएगा, खुद से आप डिस्काउंट पढ़िएगा और खुद से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है? तो जो बच्चे किसी ना किसी बैच में एनरोल थे तो वो उन बैचेस में आपको जो भी पढ़ाया गया है सिर्फ उसी को पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगानी है। केवल आपको मैंने जितना पढ़ाया था उतने क्वेश्चंस को करना है, उतने कंटेंट को करना है। जो बच्चे नए हैं, किसी भी बैच से नहीं जुड़े थे, तो वो बच्चे जाकर के ई बुक परचेज कर सकते हैं, वह मिनिमल कॉस्ट है, उसके हिसाब से आप उन चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। तो बेटा आप जब ये चारों चैप्टर संडे में तैयार कर लें, उसके बाद इन सभी चैप्टर के पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना है। लेकिन आप कहेंगे सर ये 4 चैप्टर, उसके पीवाईक्यू बहुत सारा समय चला जाएगा। तो तैयारी जब हम इन टाइम पे करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं कि एक जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 को लगाएं। अगर एक जैसे 2 क्वेश्चन है तो एक ही लगाना है, एक को पढ़ करके छोड़ देना है कि मेरे से हो रहा है या हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पे आना है। ऐसे करके अगर देखा जाए तो हर एक चैप्टर के अंदर 5-7 टाइप से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं। आप अगर 5-7 टाइप है, 2-2 क्वेश्चन भी लगाएंगे तो हर चैप्टर के 15-20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं केवल। यानी 4 चैप्टर है, मैं मान के चलता हूं आपके पास 50, 60, 70 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू के मिलाएंगे तो आप एक दिन में कम से कम 120, 130 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और करना ही पड़ेगा क्योंकि आखिरी का समय है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप खुद से तैयार करेंगे, विद पीवाईक्यू करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो इधर लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट बात लिखी है कि पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे कहां के सर, 2022 और 2023 दोनों वर्षों के, ठीक है। अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा बुक लगाने की जरूरत नहीं है इन आखिरी के दिनों में। आगे बढ़ते हैं, आपका दिन दूसरा आएगा। दूसरा दिन यानी कि मंडे वो दिन होगा जिससे हमारा मैराथन भी शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपको मंडे से मैराथन मिलेंगे, यानी कि आपको पूरे जनरल टेस्ट के मैराथन मिलेंगे। लेकिन मैं अभी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी की बातें बताऊंगा, ठीक है। चलिए डे 2 यानी कि मंडे को आपको खुद से जो पढ़ना है वो क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। आपको खुद से एज रिलेटेड क्वेश्चन लगाने हैं, आपको खुद से मिक्सचर पढ़ना और एलिगेशन के एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में कराए हुए हैं। आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू में मैंने कराए हुए हैं क्या,
एलिगेशन के क्वेश्चन केवल वही पढ़ने, ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप जब ये चारों चैप्टर पढ़ लेंगे पार्टनरशिप तक, फिर उसके बाद उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको लगाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे, लिमिटेड ही होते हैं, तो सब लगाइएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बात करेंगे डे 2 में ही, यानी मंडे के दिन में ही मैराथन में। मैराथन की अगर मैं बात करूंगा तो मैराथन की आपकी टाइमिंग जो होने वाली है वो होने वाली है सुबह 10 बजे से। जनरल टेस्ट की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से, 10 AM से शुरू होगा, जिसमें आपको पहले आपको मान लीजिए कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन आपको जीके जीएस भी इसी में पढ़ाया जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ाया जाएगा और रीजनिंग पढ़ाया जाएगा, यानी टोटल मिलाकर के आपकी 9 घंटे की मैराथन होगी। हर सेक्शन के 3 घंटे होंगे। तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 3 घंटे होंगे उसमें मैं आपको उस दिन क्या पढ़ाऊंगा, आपको मैं टाइम डिस्टेंस स्पीड, मैं आपको उसमें टाइम एंड ट्रेन और बोट एंड स्टीम, यानी कि जो आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड है, टीडीएस होता है, इससे रिलेटेड 2 चैप्टर होते हैं, टाइम एंड ट्रेन, बोट एंड स्टीम, मैं एक ही दिन में सब पढ़ाऊंगा। और पढ़ाने का तरीका क्या होगा मैराथन में मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको सब मिलेगा, यानी कि थ्योरी भी मिलेगी, थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, इसमें आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे और इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिलेंगे। यानी कि मैंने शुरू में बोला था कि जो बच्चा अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है वो भी जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आएगा आपका तीसरा दिन। तीसरे दिन में आपको खुद से क्या करना होगा, आप खुद से पूरी ज्योमेट्री खत्म करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और पॉलीगन, यानी कि आपको दूरी वाला नियम पढ़ना है, आपको खंड वाला नियम पढ़ना है और आपको बहुभुज पढ़ना है। बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ साइड्स, सम ऑफ एंगल वाली बातें आपको सब खुद से पढ़नी होंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको एरिया एंड पेरीमीटर पढ़ना है, जिसमें आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल के क्वेश्चन करने हैं। फिर आपको खुद से पढ़ना होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर के बारे में पढ़ना होगा। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं, ये जो आपका डे 3 है ये पूरा फॉर्मूला बेस होगा। फॉर्मूला बेस का मतलब क्या है, आपका 2D 3D में जो भी है वो सब फॉर्मूला है, पूरा ज्योमेट्री फॉर्मूला पे डिपेंड है, तो आपको सारे फॉर्मूला याद भी करने इसी दिन, ठीक है। फिर आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं सेम डे। एक भी दिन का बर्डन अगर आप अगले दिन डालेंगे तो आप नो डाउट अपने पथ से, अपने मार्ग से भटक चुके होंगे। तो प्लीज कम पढ़िए हर चैप्टर में, अगर आपको समय नहीं मिलता है, स्लो है तो कम पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा पूरा। रात में तभी सोना है जब जो आपने सोचा है वो पूरा करके ही सोना है, ठीक है। अब बात करें डे तीसरा, यानी ट्यूसडे रहेगा उस दिन। ट्यूसडे के दिन मैराथन में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा, फिर आऊंगा और लेकर के आऊंगा उस दिन टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्या होगा सर, वही थ्योरी के साथ साथ सर एमसीक्यू और पीवाईक्यू, यानी फुल तैयारी आपको मैं मैराथन में इन टॉपिक की कराऊंगा। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ने को कोई अन्य टॉपिक बोल रहे हैं और आप मैराथन में कुछ दूसरे टॉपिक कराने सर सेम क्यों नहीं रखे। बेटा इसके पीछे बहुत सोची समझी स्ट्रेटजी है कि आप अगर सेम टू सेम एक दिन में पढ़ेंगे तो आपको वो दिमाग में कम रुकेगा। अगर आप खुद से कोई चीज आज पढ़ेंगे और मैं आपको वही चीज 3 दिन बाद पढ़ाऊंगा तो वो चीज 2 बार रिवाइज हो जाएगी एक वीक के अंदर, और इसी वीक तो एग्जाम है, यानी इस वीक को छोड़ दो, अगले वीक एग्जाम है, तो फिर वो भूलोगे नहीं। इसलिए मैंने सबको ऑर्डर ऐसे किया है कि आप कुछ और पढ़ेंगे मैं कुछ और पढ़ाऊंगा, आप कुछ और पढ़ेंगे मैं कुछ और पढ़ाऊंगा। यही हमारी मूल स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। इसको आप फेल मत होने देना। ये मत सोचना कि सर जो आपने मुझे पढ़ने को बोला है वो नहीं पढ़ूंगा, मैराथन से काम हो जाएगा। नहीं बेटा, खुद से जो बता रहा हूं वो भी आपको पढ़ना है, नहीं तो आप फिर अपने आप को सफाई नहीं दे पाएंगे, अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पाएंगे कि सर ने तो बताया था हम फॉलो भी नहीं कर पाए, आपको पूरा प्लान दे दिया है आप फॉलो भी नहीं कर पाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता होगी और आप सही बता रहे हैं कि फिर आप अपने आप को भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो देखिए बात करें अगर चौथे दिन की, 4th डे में जब आप आएंगे उस दिन आपका जो भी दिन रहेगा आपको खुद से पढ़ना टाइम डिस्टेंस स्पीड, जबकि मैं मैराथन में दूसरे दिन ये करा चुका हूं मंडे में, लेकिन आपको खुद से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है सर, टाइम डिस्टेंस स्पीड, टाइम एंड ट्रेंड, बोट एंड स्टीम, और साथ में आपको एक एक्स्ट्रा टॉपिक और पढ़ना होगा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें बेटा केवल और केवल आप पीवाईक्यू पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, केवल पीवाईक्यू, और इन 3 टॉपिक को आपको टॉपिक के साथ साथ पीवाईक्यू पढ़ने होंगे, ये खुद से आप पढ़ेंगे। अगला आते हैं इसके मैराथन के, उसी दिन सेम मैराथन भी मैं लूंगा, उसमें आपको पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आपके 5 चैप्टर उस मैराथन में इंक्लूडेड रहेंगे। इसमें क्या होगा, थ्योरी भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बस अपने एंड वाला काम पूरा करते रहिएगा, ये नहीं कि सर हम आपके ही मैराथन देखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं अपने एंड को भी मजबूत रखिए, मैं अपनी तरफ से पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगर इसमें आएगा डे नंबर 5, 5वें दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी सर, उस दिन हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो आपने जस्ट
जस्ट अगर पीछे जाओगे, आप प्रीवियस डे में पढ़े थे, आप अगले दिन आप खुद से पढ़ोगे। नंबर सिस्टम में आपको सारे नंबर्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, ये सारे नंबर की आपको छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए। फिर उसके अंदर अगर बात करें, आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है, यानी कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने पे क्या शेषफल आता है। फिर आपको नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने हैं, फिर आपको फैक्टर पढ़ने हैं, फैक्टर में अक्सर नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, पावर, एक्सपोनेंट, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो लगभग मैं पूरा मैराथन प्रीवियस डे ले चुका हूंगा, तो आपको पूरा खुद से अपने नोट से पढ़ना है। मैराथन वाला कंटेंट अलग है, आप अपने नोट से पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आपको इन सभी के पीवाईक्यू भी उसी सेम डे लगा करके ही सोना है। मैं फिर बोल रहा हूं, समय नहीं बचता है तो सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, यानी कि अगर इसमें आप 30 मिनट दे रहे हैं और आप 30 मिनट कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें 15 मिनट दीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा हर टॉपिक का सब टॉपिक। इसीलिए मैंने यहां पे सब टॉपिक भी मेंशन किया है, जिससे आपका छूटे ना कुछ भी, ठीक है। अब उसी दिन अगर मैराथन की बात करेंगे 5वें दिन में, तो आपके सामने प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, इनके हम मैराथन में क्वेश्चन कराएंगे, पीवाईक्यू कराएंगे, और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी बताएंगे जगह जगह पे, जो जरूरी बातें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आएगा छठा दिन। 6th डे में आप क्या कर रहे होंगे, आप खुद से टाइम एंड वर्क एंड बेसिस, पाइप एंड सिस्टम, एवरेज अब खुद से पढ़ रहे होंगे। मैराथन हो चुका है, लेकिन आप खुद से उस दिन पढ़ रहे होंगे, और साथ साथ में आप उसके पीवाईक्यू भी लगाएंगे। मेरी बात जो भी मैं बोल रहा हूं, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे पढ़वा दूंगा, आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। अगर आप खुद से कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाए हैं अभी तक, तो फिर इसको फॉलो करिए, आंख बंद करके फॉलो करिए, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, हर टॉपिक 2 बार रिवाइज होगा, ठीक है ना। अगर एग्जाम से पहले वीक में आप कोई भी चीज 2 बार पढ़ लेंगे ना, तो दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। अब सेम डे, छठे दिन में, 6th डे में मैराथन की बात कर लेते हैं। उस दिन आपको ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के में क्वेश्चन, MCQ, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ उसके अंदर होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। आप बस जुड़ते रहिएगा। कब, आपको मैं फिर से बताता हूं, 10 बजे से शुरुआत होगी, 10 बजे सुबह से शुरुआत हो जाएगी आपके पूरे जनरल टेस्ट की। पूरे जनरल टेस्ट में आपके 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट के लिए 9 आवर डिसाइड किए गए हैं, जो कि 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटे में बटे होंगे। तो आपको अपनी पढ़ाई में कंप्रोमाइज नहीं करना है। आप कहेंगे सर 9 घंटा ये पढ़ेंगे, फिर सर हम कब पढ़ेंगे, तो बेटा आपको कुछ दिन के लिए अपनी नींद में थोड़े से घंटे आवर घटाने होंगे, और थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना होगा, बाहर निकलना बंद करना होगा, खेलना कूदना घूमना बातें करना जो भी करते हैं अभी तक वो सब छोड़ना होगा, कमरे में अपने आप को बंद कर लेना है। आपको ये भी मैं जाते जाते भी लास्ट में बताऊंगा कि दिन भर का जो फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, वो कैसे रिलीज करूं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं 7वें दिन पर। 7वें दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिक में मीन, मीडियन, आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको खुद पढ़ना है, ये आपको खुद पढ़ना है। मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको टेबुलर वाले क्वेश्चन करने, हिस्टोग्राम वाले करने, और पाई चार्ट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको 2 बार पढ़ लेना, यानी कि थोड़ा गहराई से पढ़ लेना। इस सभी के पीवाईक्यू आप उस दिन सॉल्व करेंगे। 7वां दिन जब हो रहा होगा तो आपके लिए मैं फिर से मैराथन में उपस्थित होऊंगा, और वही चीजें उस दिन सेम पढ़ूंगा, क्योंकि यहीं पे हम लगभग मैराथन का अंत भी कर देंगे। स्टैटिस्टिक में पढ़ाऊंगा, DI फिर मैं पढ़ाऊंगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, और मिसलिनियस क्वेश्चन, यानी कि जिनके टॉपिक फिक्स नहीं है, वैरायटी ऑफ टॉपिक से वो भी क्वेश्चन में पीवाईक्यू से उठा करके लाऊंगा, ठीक है। ये आपको उस दिन का मैराथन कराने वाला हूं। कौन सा दिन होगा ये सर? दिन होगा 7वां तारीख हो की 11 तारीख हो चुकी है, 8वां दिन आ गया है। 8वें दिन में 12 तारीख है। 12 तारीख को आपको खुद से प्रोबेबिलिटी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और आपको भी वो मिसलिनियस क्वेश्चन पीवाईक्यू से देखने हैं। ये आपको भी खुद से पीवाईक्यू से देखने हैं, वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन किसी टॉपिक से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है ना। और पूरा पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है 8वें दिन मिलकर के, ठीक है। फिर देखिए, अब जैसे यहां पे मैंने मैराथन मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं, मैराथन भी होंगे। अब ये कंबाइंड मैराथन होंगे। अब जो होंगे वो कंबाइन होंगे। कंबाइन का मतलब मैं आपको सब कुछ एक क्लास में कराऊंगा, हर कहीं से 2-2 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपका पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। जब डे नंबर 9 आएगा, 9 नंबर यानी आपकी 13 तारीख हो चुकी है, और 15 को तो एग्जाम है। 13 तारीख को आपने जो भी अभी तक पढ़ा है बच्चों, जो भी पढ़ा है इन बीते 8 दिनों तक, उन सबको रिवाइज करना है, सबको रिवाइज करना है। सारे पीवाईक्यू को देखना है तेजी के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-2 बार पढ़ के आए हो। ये जैसे ही पढ़ोगे आपको एक फाइनल टच मिलेगा, यानी 3 बार आपका रिवीजन हो चुका होगा। अगर मेरी बात को सही मायनों में मानोगे तो आपका एग्जाम की गारंटी मेरी है, आप नो डाउट बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़ता हूं, आगे आपका डे नंबर 10वें दिन यानी 14 दिन, 14वीं तारीख यानी 14 मई। 14 मई यानी एक दिन पहले ज्यादा पढ़ना नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 14 मई को रेस्ट करना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या उस दिन? उसको केवल आपको फॉर्मूला पढ़ने हैं और पूरे सिलेबस पे एक नजर मारनी है। यानी पूरे सिलेबस जो भी आपने बीते 10 दिनों में पढ़ा, सब पे एक एक नजर मार लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको अर्ली का मतलब नींद तो नहीं आएगी, लेकिन बेटा खूब खा करके, खूब खाना है, लेकिन बहुत रात में नहीं। 6 बजे, जब 6 बजे PM हो रहा होगा तो पेट भर खा लेना। अच्छा खाना, बाहर का मत खाना, घर का खाना।
पेट भर खाना है, ठीक है ना, पेट भर खाना है। जब पेट भर खाओगे तो आलस आएगा, आलस जैसे ही आएगा तुरंत सो जाना, यानी पहली नींद में आपको सो जाना है। एक अच्छी नींद लेनी है 14 तारीख की रात में। 14 तारीख की रात, वही कहते हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी। इस रात से बहुत कुछ डिसाइड होगा। अगर आप सही से सोएंगे नहीं, स्ट्रेस लेंगे, तो अगला दिन खराब होगा। तो बच्चों, जब आप इतना पूरा फॉलो करके आएंगे, अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, तो 14 तारीख को जब आप भरपेट खा लेंगे, स्ट्रेस को थोड़ा सा देखिए अपने हाथ में है, नहीं सोचेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। आप रिलैक्स करिएगा, कहिएगा मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत पढ़ा है, जो भी है एग्जाम के दिन अब मुझे कुछ नहीं सोचना है कि क्या छूटा क्या पढ़ा, जो छूटना था छूट जाए, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया। आज हम कोई एग्जाम की बात अब नहीं करेंगे। जैसे ही 6 बजेगा आप प्रॉपरली खा पीकर 7-8 बजे तक सो जाइएगा। क्यों जल्दी सोने को बोल रहा हूं? क्योंकि आप सुबह जल्दी जग जाएंगे। ये आपके साथ दिक्कत होगी कि आपकी ऑटोमेटिक सुबह जल्दी जग जाएंगे। अब मान लीजिए कि इस दिन अभी जैसे सिटी इंटीमेशन नहीं आया, सिटी इंटीमेशन अभी नहीं आया है, कई बच्चों का सेम सिटी नहीं होगा। वैसे उम्मीद है कि बड़ी बड़ी सिटी में एग्जाम होना ही है। जैसे आप किसी एक छोटे शहर से हैं तो आपके नजदीकी जो बड़ा शहर होगा वहां आपका सेंटर गया होगा, तो हो सकता है कई बच्चे अर्ली मॉर्निंग निकल के ट्रेवलिंग भी करें, ठीक है। कई बच्चे हो सकता है कि 9वें दिन यानी 9th डे में आप निकल जाए। तो देखो 9th डे में मैंने कुछ अलग पढ़ने को बोला नहीं, तो आप इस दिन भी अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर सकें और रास्ते में भी इनको रिवाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। 10वें दिन जब आप सो जाएंगे, खा पी करके मत सो जाइएगा। 11वें दिन जब उठेंगे, तारीख होगी आपकी 15 और आपका वो दिन होगा एग्जाम डे। अब आपने जो भी अभी तक पढ़ा था उसको एग्जाम जैसे ही सामने आएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, दिमाग पे जोर डालिएगा और सारे कॉन्सेप्ट को याद करिएगा। यानी कहते हैं ना कि जैसे जब कोई अच्छा युद्ध होता है तो फिर अपने सारे ब्रह्मास्त्र या जो भी आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं उन सबको याद करिएगा, ठीक है ना। सबको याद करेंगे, क्वेश्चन पर्टिकुलर होगा, फोकस करेंगे, जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट दिमाग में आए उसको अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। 15 तारीख को आपको एग्जाम देना है और बच्चों यही स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है जो बता रहा हूं। अब इसमें जो मैं आपको एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताने वाला हूं वो क्या है, सर पर डे जब इतना पढ़ेंगे, पर डे जब सर हम 9 घंटे मैराथन प्लस हिंदी का भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, या जो भी लैंग्वेज है इंग्लिश का भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, और जो बच्चे डोमेन भी लिए हैं उनको डोमेन भी तो पढ़ना है। सर ये कैसे सब होगा? सर इतना सब पढ़ने के बाद सर ये आपने कम से कम 15 से लेकर के 16 घंटे का बता दिया है। बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मेहनत का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, ये बात याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये सब सर 15-16 घंटे हम जब पढ़ेंगे और 6 घंटे हम सर सोएंगे, नींद लेंगे, तो सर 22 घंटे हो गए। अब बच्चे 2 घंटे, तो 2 घंटे सर नहाना धोना खाना पीना इन सब के अलावा बच्चों कहीं ना कहीं अपने पूरे दिन के शेड्यूल में, और वो भी सुबह नहीं, अर्ली मॉर्निंग नहीं, जब आप पूरे शेड्यूल को समअप करने वाले हों, या फिर एक नाइट का शिफ्ट अलग रखिएगा और डे का अलग, यानी कि जब शाम हो रही होगी, सूर्य देवता अपना अस्त हो चुके होंगे, तब आपको क्या करना है, एक 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट का एक वॉक रखिएगा पर डे। मेरी बात मानिए, 15 से 20 मिनट दिन भर में वॉक जरूर करिएगा, टहलिएगा जरूर। और टहलते समय आप क्या कर सकते हैं, टहलते समय आप कर सकते हैं कि फैमिली के साथ टहलिए, यानी अपने परिवार के लोगों के साथ टहलिए, तो बातचीत कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस कम करेंगे, उस पॉइंट से थोड़ा हटेंगे, यानी सोच से थोड़ा अलग होंगे, तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलेगा और उससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप बाहर रहते हैं, फैमिली नहीं है, तो फैमिली को फोन कॉल कर लीजिएगा, टहलते टहलते फैमिली को फोन कॉल कर लीजिएगा और उनसे बात करिएगा। ये कह के नहीं कि हमने दिन भर इतनी पढ़ाई की है, हम अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए आपसे बात कर, नहीं, नॉर्मली कि कैसे हैं, क्या है, कब है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बगल वाले ने क्या किया, सब कुछ जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आराम से आप 15-20 मिनट तक करिएगा, दिमाग को रिलैक्स मिलेगा और फिर वापस जाइएगा, फिर पढ़िएगा। यही आपका रोज का रूटीन होना चाहिए इस 10 दिन का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से, पूरी बेसिक शिक्षा की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो उसका परिणाम जरूर अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर आपने सच में मेहनत की है तो परिणाम आपका अच्छा होना ही है, ये निश्चित है। लेकिन अब ये नहीं कि आप फल के बारे में सोचे, परिणाम आपको सोचना नहीं है, परिणाम अपने आप आता है। आप मेहनत करेंगे, परिणाम आएगा। परिणाम को सोचना नहीं है कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा। रिलैक्स, आप अपना कर्म करिए, फल होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा देखा जाएगा। आप अपना फुल करिए, अपना 100% दीजिए, और जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजी अभी बताई है, जो भी मैंने सब आपको बताया है, उसको अपनी कॉपी में, चाहे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। डे बाई डे उसी टाइप से टिक लगाइएगा कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, इसी तरह से करना है। और बच्चों अगर आप हैं तैयार इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा आई एम रेडी सर। और आपको कमेंट सेक्शन में यह भी बताना है कि सर मैराथन में आप क्या ऐसा कोई टॉपिक छूट गया है,
जो मैंने ना लिया हो, या आपको कोई ऐसा लगता हो कि सर ये भी पढ़ा दीजिए, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बताना है क्या आप तैयार हैं, आपको लिखना है अगर आप तैयार हैं कि यस सर आई एम रेडी। ठीक है, मिलेंगे आपके सामने मंडे को लेकर के आएंगे मैराथन में पढ़ेंगे टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, बोट एंड स्ट्रीम और टाइम एंड ट्रेंड। पूरा आपके सामने शेड्यूल रख दिया हूं मैं, सब कुछ आपको बता दिया है। अब आपको बस लग जाना है। आज सैटरडे है, आपके पास जो जब ये वीडियो पहुंच रही है आज शनिवार है, कल से आपकी स्ट्रेटजी शुरू होगी। तो कोई भी दिन लापरवाही नहीं करनी है, कुछ भी मिस नहीं करना। हर दिन का काम हर दिन ही करना है, क्योंकि अगले दिन फिर से नए टास्क हैं। तो ओवरलोड मत करिएगा, इस दिन का उस दिन पे मत डालिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे मैराथन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।